सर आप म्यूट हो। हाँ नैन बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? सर सेकेंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे सर वो आपने थर्ड लिखा है इसलिए मुझे लगा नहीं ये सेकंड ही लिखा है। अप्लाई जंक्शन लॉ कहा था जस्ट। सर I1 और I2 निकालना है। फाइनली तो I1 और I2 ही निकालना है। चलो तो मैंने कहा बच्चों कि इसमें इक्वेशंस लिखना है, मैं लिख रहा हूँ। फॉर लूप 2 कहाँ से चल रहे थे बच्चों? यहाँ से यहाँ गया, कितना हो जाएगा? +8 वोल्ट। बच्चों यहाँ से यहाँ गए -1 इंटू I2, यहाँ से यहाँ गए -2 R इंटू करंट दैट इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लोगे 2I1 प्लस 3I2 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट, इक्वेशन 2। तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, 5th 6th क्लास में सीखे होगे कि ये और ये दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है सबको पता है। मुझे करने की जरूरत है क्या? नो सर। I1 नो सर। प्लस 2I2 दैट इज इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन। सपोज बच्चों मुझे क्या निकालना है? I1 निकालना है, तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो तुम लोग निकाल लोगे, मैं नहीं निकाल रहा। I1 क्या होगा, I2 क्या होगा? चेतना बताओ क्या है I1? I1 1 एम्पियर। I2 2 एम्पियर। अरे यार इतना सुंदर आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो मैं जो रैंडमली पुट किया था डेटा। चलो तो एक और सवाल लें क्या? हाँ। तो बच्चों जब भी सर्किट में क्या हो, एक से ज्यादा बैटरी लगा हुआ और सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं हो रहा हो, सीरीज पैरेलल 2-3 बैटरी लगा दिया तो सीरीज पैरेलल नहीं होगा। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो कि आज की क्लास के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो और असाइनमेंट भी मिलेगा नेक्स्ट। आप पहला असाइनमेंट हो गया क्या? फर्स्ट असाइनमेंट बहुत आसान सा था, उसमें डाउट है किसी को? यस सर हो गए। ठीक है। एंड बुकलेट में सॉरी जो मार्क्स करके मैंने भेजा था वो सारे हो गए होंगे आई होप। आज फिर से मैं भेजूंगा कि क्या क्या करना है। यस। और इसको पूरा बुकलेट अच्छे से कंप्लीट करना है। तुम लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी तरह स्ट्रॉन्ग करना है। एनी हाउ बुकलेट HC वर्मा कंप्लीट करना है। अच्छा मैं रैंडम दे रहा हूं तो आंसर कुछ भी आ सकते हैं ना। ऐसा कुछ दे दिया बच्चों और मुझे निकालना है कि सारे रजिस्टर में 1 2 3 4 जो भी रजिस्टर है उसमें करंट निकालना है। ओके तो सबसे पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फर्स्ट डू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बच्चों इसमें मैजिक भी दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें आज सीखेंगे हम। तो कहाँ से स्टार्ट करूं बच्चों? कहीं से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स यहाँ से मैं ले लेता हूँ I1 और इससे ले लेता हूँ सपोज I2। थोड़ा चेंज कर दिया I1 I2। तो इधर कितना जाएगा
I1 plus I1 I2. plus I2. I1 plus देखो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इन कर रहा है बच्चों, तो इधर से निगेटिव टर्मिनल से बाहर जाएगा करंट, है ना। चलो आते हैं यहाँ पे, यहाँ से आएगा I1 प्लस I2, इधर आ रहा है, इधर कितना जाएगा I2. I2 जाएगा, और इधर I1 I1. I1. हो गया। अब बच्चों मुझे लिखना है, इक्वेशंस लिखना है। लेट्स मूव इन द फर्स्ट, चलो मैं ऐसे मूव करता हूँ इस बार, ऐसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से ऐसे मूव करते हैं। फटाफट इक्वेशंस लिखो, और इसमें भी किसी भी डायरेक्शन मूव करो, सपोज ऐसे मूव कर लूँ, अब तुम्हारे ऊपर है, कोई भी तरीके से मूव करो, ऐसे या ऐसे, बात बराबर रहेगी। तो ये फर्स्ट लूप और ये सेकेंड लूप। फॉर फर्स्ट लूप पहले तुम लोग लिखो एंड देन आई विल राइट यू। तो बच्चों टाइम इज अप, आई होप लिख लिया होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से यहाँ चले बच्चों, तुम लोग मैच कराना 20, यहाँ से यहाँ गए -3I2, और इसमें करंट किधर माना था, इधर I1 इधर माना है, तो क्या लिखूं, +2I1. +2I1, बहुत बढ़िया, +2I1। यहाँ से यहाँ गए बच्चों, देखते हैं सही बताते हैं अपने, -6. माइनस, Minus. फिर यहाँ से यहाँ गए, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, +I1 या -I1, Plus I1. I1. +I1 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। थोड़ा अरेंज कर लो बच्चों, 20 - 6 हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 3I1 -2I2 दैट इज इक्वल टू 3I1 -2I, सॉरी ये भी 3 है ना, 3I1 -3I2 is equal to -14, is it correct? yes sir. Now for the second loop, मैंने कहा क्या ऐसे मूव करने के लिए, तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लूप के लिए -20 -3I2, यहाँ से यहाँ बच्चों बताओ क्या लिखूं, -10. -10, Plus करंट के डायरेक्शन में -6I1 + I2, यहाँ पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0। लिख लो इसको, 6I1 -6I2 -3I2 plus 9I2 that is equal to 10. Is it correct? Second equation. बच्चों 2 इक्वेशंस आ गए, हमारा काम हो गया, अब सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा सॉल्व? सर हाँ बोलो। सर हम कोई भी लूप ले सकते हैं क्या, मतलब? यस यू कैन टेक एनी लूप, तुम बड़े वाले सर, लूप मतलब- भी ले सकते हो। यस लेकिन अगर सपोज इससे लिखे 1, इससे लिखे 2, और तुम कहोगे सर इससे तीसरा आएगा क्या, थर्ड आएगा, लेकिन वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो थर्ड इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसी का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, सो 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस वी कैन सॉल्व, और ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हमने ऐसे लिखा। बच्चों इसको किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं, बिकॉज हम लूप में घूम रहे हैं।
अब आइडिया क्लियर? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, अब क्लास मतलब बुकलेट से करोगे सवाल तो हो जाएगा, है ना? तो बच्चों क्या यही एक मेथड है या कोई और भी मेथड है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? तो देयर आर 3 मेथड्स। एक मैंने डिस्कस कर लिया, 2 और है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब तीनों में से तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है, किस केस में कौन सा ज्यादा यूजफुल होगा, प्रैक्टिस के साथ तुम्हें पता चलेगा। तो बच्चों सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहां पे मोर देन 1 सेल्स लगे हुए हैं, मोर देन 1 ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है। बच्चों ये मैं जस्ट बोल रहा हूँ पॉइंट पोटेंशियल मेथड, जस्ट समझने के लिए। नोडल पॉइंट मेथड भी बोलते हैं इसको, नोडल मेथड जैसे कहें। तो ये ना कभी कभी ना बहुत ही इफेक्टिव होता है, और जो किरचॉफ्स लूप लॉ बताया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बताया, उससे बहुत बार ये बेहतर होता है, थोड़ा जल्दी रिजल्ट आता है। लेकिन जो पहला बताया वो मोर बेसिक है, और वो अगर लगाते हो तो वो सारे सर्किट में वैलिड होगा। इसमें थोड़ा दिमाग कभी कभी लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे टीचर्स जो है ना वही यही मेथड से बताते हैं और मैजिक दिखाते हैं कि एचसी वर्मा में देखो बड़े बड़े, एचसी वर्मा में ये नहीं दिया हुआ मेथड, बट वो बेसिक बच्चों में फिर से बोल रहा हूँ, दैट वन इज मोर बेसिक। कोई भी सवाल लिया, इनफैक्ट सपोज मैं पिछला सवाल जो लिया था ना, फर्स्ट सवाल वही ले लेता हूँ। मुझे बताना यार क्या क्या था। कुछ ऐसा था ना? यस सर। 10 वोल्ट ये था, 8 8 वोल्ट, और ये था 2 ओम, और 4 ओम। 4 ओम, और ये 1 ओम। यस सर। ठीक है, ये बच्चा सर्किट था। नाउ इस मेथड में क्या करना होता है ना कि हर एक पॉइंट को ना, हर पॉइंट को, हाँ जहां जंक्शन है उस पॉइंट का पोटेंशियल असाइन करना होता है। असाइन पोटेंशियल ऑफ एवरी जंक्शन पॉइंट, जहां पे अननोन है पॉइंट। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप जो होता है बच्चों, असाइन पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट्स। तो अब पोटेंशियल असाइन करना, पोटेंशियल क्या है बच्चों, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमें नहीं पता होता, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है। तो किसी एक पॉइंट का यू आर फ्री टू टेक पोटेंशियल 0 एट एनी पॉइंट। बट कन्वीनियंट क्या होता है, जनरली किसी भी एक बैटरी का निगेटिव टर्मिनल को 0 ले लेते हैं। जनरली नेगेटिव टर्मिनल को 0 ले लिया। अब यहाँ पे 0 ले लिया, अब इसके अकॉर्डिंगली हर पॉइंट का पोटेंशियल असाइन करना है। जिसे यहाँ 0 लिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना लेंगे, 10 वोल्ट, है ना? इसका 10 हो गया। बच्चों ये 0 है तो यहाँ देखो रेजिस्टर नहीं है, कंडक्टिंग है, तो ये भी 0 ही है बच्चों। इनफैक्ट ये भी 0 है। और अगर ये 0 है तो व्हाट इज द पोटेंशियल हियर, 8। बच्चों यहां से इसके बाद आते हैं यहाँ।
अब रेजिस्टर है, करंट होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ का पोटेंशियल है लेट वी डैश, ये नोन, यहाँ का पोटेंशियल ले लिया वी डैश। चलो अब सारे पॉइंट्स का हो गया, कोई भी पॉइंट मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल फाइंड कर दिया। अब जितने भी जंक्शन पॉइंट होंगे वहां पे हमें किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाना है। किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या है, अब मुझे देखो यहाँ वीडेस नहीं पता, तो नहीं पता कि किसमें करंट आ रहा है किसमें करंट जा रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि सब में करंट इन कर रहा है। तो इस जंक्शन पे जहां पे अननोन पोटेंशियल हमने लिखा है उस पॉइंट पे जंक्शन लॉ हमें लगाना पड़ेगा, और एक ही अननोन अभी आया है वीडेस। तो दूसरा अप्लाई जंक्शन लॉ एट junction whose potential is unknown। क्लियर यहां तक बच्चों, यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बताओ कि हम लोग मान लेते हैं कि इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I3, सब में इन मान लिया। तो इधर का करंट क्या लिखेंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, 10 माइनस वी डैश अपॉन 4 प्लस यहाँ का 0 माइनस वी डैश बाई 2, 8 माइनस v dash upon 1 that should be equal to 0। अब इसको सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व करो बच्चों। क्या आ रहा है, v dash निकालो, देखो कितने बच्चों का आता है। किसी का आया क्या v dash? v dash आया क्या किसी का? 6 वोल्ट आ गया। अब देखो 6 वोल्ट आ गया बच्चों, हमने सॉल्व कर लिया 6 वोल्ट। अब बताओ पूछा है सपोज 4 ओम में करंट, क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4, I1 1 एम्पियर आ गया। पूछा है बच्चों इसमें करंट 2 एम्पियर में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है यहाँ 0 है, तो करंट I2 का डायरेक्शन जो हमने माना था वो गलत था, करंट इधर होगा, कितना होगा 3 एम्पियर का। इसमें कितना है बच्चों, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, 2 एम्पीयर 2 अपॉन 1, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर, 3 एम्पियर इधर, सॉल्व हो गया। तो क्या डिफरेंस दिखा बच्चों पहला मेथड में और इस मेथड में, क्या डिफरेंस नजर आया, विच वन इज इजी? सेकंड। सेकंड इज इजी। क्यों इजी लगा, व्हाट इज द रीजन कि ये आसान लगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया, व्हाट इज द रीजन? डायरेक्टली पोटेंशियल इक्वेशन नहीं बनाने पड़े। हाँ एकदम सही बताया अनिकेत ने, शायद आवाज आया अनिकेत का। बच्चों लास्ट सवाल में, लास्ट मेथड में देयर वर 2 वेरिएबल्स और इसमें एक ही वेरिएबल आया, तो एक इक्वेशन आया और एक इक्वेशन सॉल्व करना सर्टेनली आसान होगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि इस मेथड में एक अच्छी चीज है कि लूप लॉ से जब लिखते हैं उससे जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएगा उससे एक वेरिएबल कम होगा, इसमें 1 वेरिएबल लेस देन दैट केस, इन दिस केस
सो इसलिए इसको कहते हैं कि थोड़ा आसान है, इसलिए बहुत सारे टीचर्स ना इस पे कहते हैं ये देखो मैजिक है, बहुत बढ़िया सा ऐसे मेथड अप्लाई करो। अच्छी वर्मा हम तो इतना लंबे लंबे किए हैं, बट मैं फिर से स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ बच्चों, दैट वन इज बेसिक। आगे के चैप्टर्स में वही ज्यादा रोल प्ले करेगा। और अब यही चीज जो बच्चों मैजिक दिखाते हैं ना, वो बस ऐसा ही लेके दिखाते हैं, और यही सवाल तुम दूसरे में कर लो। मान लो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दूं, है ना, यहाँ भी एक रजिस्टर लगा दूं, बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इन दैट केस वोल्टेज लॉ लिखने में ना बहुत हालत खराब हो जाएगी, बहुत इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। हालांकि जो बच्चा स्मार्ट बच्चा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 लिख लिया तो अब यहाँ रजिस्टर लगा दिया तो यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं, नहीं होगा। नहीं है ना? होगा। यहाँ पे V1, हाँ, तो फिर यहाँ पे अगर रजिस्टर लगा दिया तो भी अलग अलग, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो बहुत सारे पोटेंशियल डिफाइन करने पड़ जाएंगे बच्चे, है ना? तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुम्हें, बट जो बच्चा स्मार्ट बच्चा है, जो समझ के किया है, जो किरचॉफ लूप लॉ भी लिखा है, तो उसको पता है कि हम ये रजिस्टर को मैं यहाँ रखूं या यहाँ रख दूं, क्या हमारे करंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंज आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा, इक्वेशंस में हमारा चेंज नहीं आएगा जो लूप लॉ से लिखेंगे तो। अरे बच्चों लूप लॉ यहाँ रहे कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इनफैक्ट मैं इसको हटा करके इसको देखें तो कैसे कनेक्टेड है ये सीरीज में। तो बच्चों अगर कॉम्प्लिकेटेड और तुम्हें लग रहा नहीं मुझे ये तो नोडल पॉइंट मेथड से ही हमें सॉल्व करना है, तो ऐसे रजिस्टर्स को क्या करना है, जब हमें पता है कि ये करंट सेम ही होगा, तो एक रजिस्टर मान लेंगे और एक जगह लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेंगे। इधर भी है तो इसको एक मान लेंगे। क्या इसको और इसको एक मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते, बिकॉज इन दोनों में करंट अलग है, लेकिन इसमें एक ही रहेगा। तो ऐसे रजिस्टर को मैं आइडिया बता रहा हूँ, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज बताया हुआ देखना, बस ये 3 में मैजिक दिखाते हैं, बस खत्म। बच्चों इसको क्या करना है, एक करके देन यू कैन सॉल्व, देन यू विल गेट द ऑल द आंसर, है ना? ओके, तो ये स्मार्टनेस अगर दिखाओगे तो ये वाला मेथड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो दूसरा सवाल भी हमने दिया था, उस सवाल को सॉल्व करना किरचॉफ लूप लॉ से तो हमने कर ही लिया था, वोल्टेज लॉ से, पोटेंशियल मेथड से भी करना। So should I move to the third method बच्चों? Yes sir. थर्ड मेथड मूव करें, थर्ड मेथड से सॉल्व करना है। इसलिए मैंने कहा कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज आज हम लोग बहुत बेसिक चीजें सीखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड मेथड जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, बट एनीवे आइडिया होना चाहिए। फिर से मैं वही मेथड ले लूंगा, क्या लिया था यार, वही वाला सवाल ले लेता हूँ। ये 1 ओम ना, 4, 2, एट वोल्ट। सॉरी 8। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है समझना है, ये कंसेप्ट है, अच्छे से सीखना है इसको। जिसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उससे पहले वेव में डिस्कस किया गया होगा, एसएचएम में डिस्कस किया गया होगा। कहता बच्चों कि एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है। अगर मान लो कि सर्किट में सिर्फ एक ही बैटरी होता 10 वोल्ट, तो सर्किट में कुछ करंट होता, सिर्फ यही बैटरी होता, ये नहीं होता।
सर्किट में कुछ करंट होता है, हर रजिस्टर में कुछ ना कुछ करंट होगा। अगर तो सपोज ये नहीं सिर्फ ये होता तो भी करंट होता। अब बताओ दोनों है सर्किट में तो क्या होगा किसी भी रजिस्टर में? नेट करंट जो होगा दोनों के इफेक्ट को काउंट करना है, दोनों के कारण जितना करंट हो रहा है उसका समेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. अगर बात मान लो, मैं मानूं कि सपोज ये रजिस्टर है, ये सपोज ये 10 वोल्ट का बैटरी है और सिर्फ ये है, ये नहीं है, तो इसमें करंट सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है 2 एम्पियर सपोज, और लेट्स कि ये नहीं है और सिर्फ ये है और उसके कारण यहाँ पे करंट हो रहा है 1 एम्पियर। ये नहीं है सिर्फ ये है तो 1 एम्पियर। अब दोनों है सर्किट में, क्या होगा करंट? 3 एम्पियर। लेकिन सपोज ये है तो करंट इधर है 2 एम्पियर का, और ये है तो करंट सपोज ये उल्टा बैटरी हो, करंट इधर है 1 एम्पियर का। अब बताओ दोनों है तो क्या होगा? 1 ampere. 1 एम्पियर। समझ में आ गई क्या बात? यस यस सर। सो अगर किसी सर्किट में एक से ज्यादा सेल कनेक्टेड है और किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में हमें करंट निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम? एट ए टाइम एक सेल को कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर रजिस्टर में कितना करंट था, फिर दूसरा सेल कंसिडर करेंगे, फिर तीसरा, सिर्फ एक एक सेल। और जो नेट करंट होगा अगर सारे सेल कनेक्टेड है तो सबका समेशन हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे वेक्टर समेशन नहीं बोल सकते बिकॉज करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट ये जरूर बताएंगे कि जो डायरेक्शन लेंगे हम नेट करंट, उसमें डायरेक्शन भी मैटर करेगा कि इधर है या इधर है। क्लियर? यस सर। यस ऐसा नहीं कि इधर से फिर 2 इधर से 1 तो दोनों को जोड़ करके 3 कर दोगे बिकॉज कहोगे सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है। चलो तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। पहला स्टेप, कंसीडर 1 सेल एट ए टाइम। तो बाकी सेल को क्या करोगे? क्या करोगे बाकी सेल को? शॉर्ट सर्किट द रेस्ट ऑफ द सेल। रेस्ट ऑफ द सेल को क्या करना है? शॉर्ट सर्किट कर देना। शॉर्ट सर्किट का मतलब इसे सोचो कि ये है ही नहीं, जस्ट कंडक्टिंग वायर है, ऐसे कर दिया। रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, तुम्हें तो पता नहीं दिखा होगा कि नहीं रेड कलर। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, लेट्स मुझे ये 2 एम्पियर में करंट निकालना है बच्चों, 2 एम्पियर में करंट निकालना है। सो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया बच्चों तो बताओ ये और ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। पिटाओगे यार। इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये बैटरी कनेक्टेड है पैरेलल में, तो ये और ये पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? Eleven by two. 11/2 3 ये लिखा है ना, 4 + 2 × 1 / 3। सही लिखा क्या? 14/3। 14/3। तो बच्चों इसमें कितना करंट हो जाएगा? अब थोड़ा दिमाग लगाना, देखना इसमें कितना करंट हो जाएगा। कहोगे सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इतना इतना, तो 10/this, दिस इज द करंट। क्लियर? किसमें करंट बच्चों? इसमें। बट मुझे तो कहा कि मेरा टारगेट है 2 एम्पियर में करंट, 2 ओम में निकालना करंट। तो 2 ओम में कैसे करंट लिखेंगे? यहाँ करंट डिवाइड होगा, याद है कैसे बताया था मैंने डिवीजन? पैरेलल में हाउ इट विल डिवाइड? करंट इन 2 ओम कैसा होगा बच्चों? R1 / R1 + R2 या R2 / R2 + R1?
R2 divided by R1 plus R2. R2 divided. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दूसरा एकदम सही। तो इसमें करें तो 1/1 + 2। क्लियर? देखो मैंने एक ही साथ लिखा है, कैसे लिखा समझ में आ रहा है? वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें करंट हो गया, मुझे इसमें निकालना है तो हम लिख लेंगे, और ये लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता है। सो ये 3 और ये 3 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 10/14। सही लिखा ना? यस सर। तो अगर ये सेल है बच्चों तो इसमें इतना करंट सेंड कर रहा था। अब कहोगे सर एक काम करो ना, अगर ये नहीं होता, ये होता तो कितना करंट होता? ये होता तो इसमें कितना करंट होता? तो अगर सर इस केस में 4 और 2 Parallel. पैरेलल, 4 और 2 पैरेलल, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता 1 + 4 × 2 / 6। और इसमें कितना करंट होता है? इसमें देखना, इसमें भी करंट ऐसा ही होगा। कितना करंट होता? टोटल करंट इनटू, यहाँ पे बच्चों करंट द्वारा 4/6 डिवाइड होगा, समझो इसको 4/6। सही लिख रहा हूं? ये 6 और ये 6 जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8/, 8/, कितना बच्चों? 32/47. 8, ये 6 चला गया, 32/14 है ना? 32/14। अब बताओ कि दोनों का रिएक्शन सेम है, नेट करंट कितना हो जाएगा? I × 2 ओम, 10 + 32, 42/14, 42/14. 3 एम्पियर। आई बात समझ में? यही आया था ना पहले भी। कुछ बच्चों को ये लगा होगा टफ, बट मुझे तो ये भी आसान लगता है, बहुत आसान लगता है, बहुत क्विकली इस पर्टिकुलर में हम कर सकते हैं इसे। समटाइम्स दिस बिकम्स वेरी हेल्पफुल। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. लेकिन ये उतना यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। सर? ये भी मेथड है, ये भी मैंने बता दिया। यस बोलो। सर अगर वो बीच वाली वायर में भी अगर वो सेल लगा होता तो कैसे करते? हाँ यस, तो चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। बीच वाले में भी ये तो क्या होगा, मैं कर ही लेता हूँ सॉल्व। चलो बच्चों, कोई भी एक सवाल लेते हैं ना, तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तुम ही बोल दो बच्चों, इसको क्या ले लूं? 2 वोल्ट, इसको क्या ले लूं? किसी को बोले आप, जो स्पेशल नंबर है, किसी का डेट ऑफ बर्थ बोल लो। 10 वोल्ट, 13। नहीं कोई बोल 13। हाँ सर। ये कौन? 26. किसका डेट ऑफ बर्थ है ये बताओ? मेरा। तुम्हारा अपना तो कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बोलता यार, कोई अपना स्पेशल फ्रेंड का बोलता है। मुझे पता है किसका है। चलो ये बोल दो बच्चों। 28। 28? इतना? 20. अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलोगे यार, तुम्हें परेशानी होगा, हमें थोड़ी होगा। 28 बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो। तो मान लो चलो 8 ले लेता हूँ, 28 का 8 हटा 8 और ले लेता हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ ले लिया बच्चा। अब मुझे सपोज किस मेथड से करना है, कोई भी एक मेथड बताओ। थर्ड वाली। थर्ड वाले से करना है, चलो थर्ड वाले से करना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसमें करंट निकालना है, मैं पहले टारगेट फिक्स कर लूं, किसमें करंट निकालना है। सपोज 1 ओम में करंट निकालना है, किसमें?
1 ओम। One. ठीक है ना। सो फाइंड करंट, सवाल रहेगा करंट इन 1 ओम। तो सबसे पहले 13 वोल्ट वाला लेता हूं, बाकी को क्या कर लेता हूं बच्चों, शॉर्ट सर्किट, बाकी को शॉर्ट सर्किट। सो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट बच्चों फर्स्ट केस में, तो 4 और 8 हो जाएगा बच्चों पैरेलल, और उसके साथ ये सीरीज में, तो 1 प्लस 8 by 8 3. into 4 divided by 12, 8 by 3 ना, Yes. so 13 divided by 8 by 3, तो 11 by 3, सही लिखा। यस, तो इसमें तो यही करंट है। दूसरा मेथड, इसके कारण करंट, ठीक है, तो इसके कारण करंट क्या लग रहा है बच्चों, किधर होगा, मान लेते हैं इधर है करंट I2। तो इसके लिए देखो, तो ये कौन सा, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको और इसको शॉर्ट सर्किट। कैन यू टेल मी, जब ये शॉर्ट सर्किट है तो ये और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल में। तो I2 बताओ कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ, देखते हैं। I2 इसके कारण करंट लिख रहा हूं बच्चों, 10 वोल्ट के कारण, 10 डिवाइड बाई 1 और 8 प्लस 8 by 9। 8 by 9, Parallel. 1 plus 8. हाँ, और ये 4, तो 4 प्लस 8 by 9, एकदम सही। और क्या करें, ये तो करंट इसमें हुआ, बैटरी दिया करंट इतना, इधर कितना जाएगा, 8 Into by 1 by 5. 8 by 9, 1 by 5 कैसे, 1 और 8 में डिवाइड हो रहा है, तो 1 में क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 1, 8 by 9 है ना, तो ये 9 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 80 डिवाइड बाई 36 प्लस 8, 44 क्या, 44। हाँ सर। तो इसको लिख सकते हो बच्चों 20 by 11 आई थिंक, लेकिन I2 का डायरेक्शन देख लेना। अब बताओ, इसको शॉर्ट सर्किट कर लिया, इसके कारण, अब मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम लोग बताओ कैसे लिखेंगे। इसके कारण I3, इसमें करंट लिखना है 2 डिवाइडेड बाई 8 plus 4 by 5. Parallel. 8 प्लस 4 by 5. 4 by 5, और करंट किसमें लिखना है बच्चों, 1 में, तो 4 by 5, ये 5 और ये 5 जाएगा, 8 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 44, दैट इज इक्वल टू, और इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, है ना, I3 का, I3 और I2 इधर है, 2/11। अब बताओ नेट करंट कितना हो जाएगा, I इन 1 ओम 39 by 11, और इसको माइनस ले लूं क्या, व्हाट विल बी द करंट, 17 by 11 क्या, बच्चों ये सही निकाला क्या, देखो तो, यस सर। यार मुझे तो Yes, टफ sir. नहीं लगा, मुझे तो नहीं टफ लगा यार, फटाफट फटाफट लिखते चले गए। डिविजन ऑफ करंट तो मैंने बहुत प्यार से बताया था,
अब देखते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड से निकालो। अब पॉइंट पोटेंशियल मेथड से निकाले में हालत खराब होगी अगर तूने जो मेरा आइडिया है वो नहीं लिया तो। तो अगर पॉइंट पोटेंशियल मेथड से मतलब नोडल पॉइंट मेथड से अगर निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ना सबको ना एक जगह पे ऐसे अरेंज कर लो। इसको भी यहाँ लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको, ये तो सही है, ऐसे लिख लो। तो तुम्हें ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाए तो हालत खराब होगी। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। थर्टीन 10 2 8 4 1। अब बच्चों यहाँ का पोटेंशियल V डैश मान लेते हैं, यहाँ का 0, तो यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का हो जाएगा बच्चों 13, यहाँ का हो जाएगा 0, ये कितना माना था 10, तो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट, यह 0, यहाँ का हो जाएगा 2, तो 13 10 और 2 V डैश इनकमिंग टोटल करंट 0, तो यहाँ पे इसका I1 I2 I3। ओके बच्चों, तो 13 माइनस V डैश डिवाइड बाय ये कितना है 1 प्लस क्या लिखेंगे 10 माइनस V डैश डिवाइड बाई 4 प्लस 2 माइनस V डैश डिवाइड बाई 8 एंड दैट शुड इक्वल टू 0। यहाँ से V डैश निकालो एंड देन फाइंड द करंट। लिख लिया बच्चों, कितने बच्चे कनेक्टेड हैं? 63, 71 से 63 आ गया, क्या बात है। मैं अटेंडेंस लेने के लिए बोलता हूँ। और समर्थ म्यूट कर लो, समर्थ आवाज आ रही है। यस केसवी कैसी तबीयत है अब? तो आज में बहुत सारे सवाल तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सर्किट रहेगा, मैं भी इनफैक्ट क्वेश्चंस दूंगा मार्क करके क्या करना है।
बच्चों ये निकालना है पोटेंशियल वीवी माइनस वी ए। सर सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट। एक दिमाग लगाने वाला सवाल देता हूं बच्चों, कौन सबसे पहले आंसर करता है? देखते हैं, मतलब ऐसे सवाल आ गए तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। इफ if current in 1 ohm resistor is 0, then find value of E. देखते हैं किसका आंसर आता है। मैसेज कर सकते हो बच्चों तुम लोग, कौन पहले मैसेज करता है, कौन सिंसियरली पढ़ रहा है। कोई मैसेज आया क्या? चिन्मय पगार, क्या कुछ समझ में आ रहा है तुझे? चिन्मय, चिन्मय कभी आना सेंटर पे आना, जब से एडमिशन लियो तो एक बार मिले नहीं, अपना नोटबुक लेके आना तो एक बार, कल या परसों मुझे व्हाट्सएप करके। हाँ चलो, ये दोनों लास्ट सवाल है हमारे आज का। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एंड देन इसके बाद ये जब हो जाएगा, देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारी चीजें, आमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये सारी चीजें। और बच्चों लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट। ठीक है ना? और बुकलेट में हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूला जो होगा R इक्वल टू रो L बाई A का फॉर्मूला पे बेस्ड होगा, तो तुम बुकलेट से खुद से भी थ्योरी पढ़ के कर सकते हो सॉल्व।
और एक होता है रो इजकल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इस पे भी वैसे सवाल होंगे। और थर्मल एक्सपेंशन जैसा ही होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज करता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है। तो ये सब सवाल भी खुद से कर सकते हो। तो 4 से 5 लेक्चर मिनिमम और लगेंगे, मिनिमम 5 लेक्चर्स आज के बाद। सर हाँ एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। तो अगर हम फ्लो ऑफ करंट को फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप से कंपेयर करें तो पोटेंशियल वोल्टेज को हम उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? ये चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा सा तो शायद हिंट दिया होगा कहाँ पे, विस्कोसिटी में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो रोल प्ले करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फ्लो ऑफ मास है वो रोल प्ले करता है करंट का। ठीक, ओके सर। और हीट ट्रांसफर भी इसी टाइप का है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में करंट फ्लो करता है, सॉरी हीट करंट फ्लो करता है, एनर्जी फ्लो करता है, तो उसको भी यहाँ से देखते हैं। ठीक, यस सर। अरे मैं तो मिटा दिया, मैं कर लोगे यार तुम लोग? हाँ सर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये देखो कितना आसान है, ये तो मैं मतलब बिना पेन उठाए हुए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बच्चों इसमें करंट नहीं है, इसमें जब करंट नहीं तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 जीरो। अरे नहीं यार, सेल है ना, इसके बीच का 0 है, इसके बीच का कितना है? 10 ये 0, ये 10 वोल्ट है, ये 0 ये 10, ऐसे समझ सकते हैं, ये 10 वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, कितना करंट इसमें जाएगा? 10/4, 10/4 2.5 2/5 एम्पियर। अब बच्चों इसमें करंट नहीं तो इसमें भी 2.5 एम्पियर, तो 2.5 एम्पियर आ रहा है, तो ई कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 × 2.5 IR। या कहोगे तो ऐसे भी कर सकता है कि सर ये ई है तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो ये ई कितना है? तो 4 ओम के अक्रॉस, तुम ऐसे भी सोच सकते थे बच्चों, 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है 4/4 + 2 × E दैट इज इक्वल टू 10। सो E इज इक्वल टू 6 × 10/4 है ना, 15 वोल्ट, या ऐसे भी बता सकते हो 15 वोल्ट। आई बात समझ में? यस। चलो तो आज का क्लास इतना ही। तो आज